2 रोज़ से वक्फे से जारी बारिश के बाद दरियाई काबुल के बहाव में इजाफा। दरियाई स्वात का सैलाबी रैला दरियाई काबुल में दाखिल। ज़िला इंतज़ामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। NDMA का बारिशों के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुमकिना सैलाब का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में तूफ़ानी बारिशें मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल का खतरा। पंजाब के कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सिंध के कई शहरों में शदीद बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान के जिला योब में सैलाबी रैले में 2 गाड़ियां बह गईं। 3 लड़कियां और 1 खातून जान बहक। 1 खातून को बचा लिया गया। दरियाए स्वात में डूबने वाले 2 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी है। अब तक 11 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। स्वात में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। जिले इंतजामिया के मुताबिक कांजू ब्रिज से फिजागढ़ तक 49 मकामात पर तजावुजात को खत्म किया जाएगा। दरियाए स्वात के किनारे मौजूद तजावुजात भी खत्म की जाएंगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। 2 तरफ़ा और कसीरुल जहती ताउन पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़राए ख़ारिजा ने आसियान रीजनल फोरम पर भी मुशावरत की। आसियान का इजलास 10 से 11 जुलाई तक कोलालमपुर मलेशिया में होगा। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में 13 फौजी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 खवारिज को हलाक कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। बन्नू गैरिजन वाक़े के शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। CMH बन्नू में जख्मियों की अयादत की। सदर और वज़ीर आज़म की दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। शोहदा को खिराज अकीदत। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH बन्नू आमद। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में ज़ख्मी जवानों की अयादत। वज़ीर दाखिला ने कहा आपका हौसला देख कर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ करप्शन स्कैंडल में अदालती कार्रवाई पर बरहम। कहा कि नेतन्याहू यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील करने की कोशिश में है। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील करने में रुकावट बनेगी। अमरीका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीका ने इस्फहान में ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्फहान की एटमी तंसीब में 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बम इसलिए इस्तेमाल नहीं किए गए क्योंकि वो मौसर ना होते। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने ये बात अमरीकी सेनेटर्स को बताई। रिपोर्ट के मुताबिक फर्दो और नतंस की तंसीबात पर बंकर बस्टर बम गिराए गए थे। ईरान ने IAEA सरबराह राफेल ग्रॉसी पर एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। IAEA को एटमी तनसीबात पर निगरानी कैमरे लगाने की भी इजाज़त नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ग्रॉसी का दौरा बेमायनी होगा और मुमकिन है कि बदनीयती पर मबनी हो। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने ग्रॉसी को इसराइल का मुहाफिज और गुलाम करार दिया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये तनकीद झूठ और हक़ाइक़ के बरक्स है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा आईन और कानून के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। एक एलामिये में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन सियासी दबाव या अवामी शोर में आकर नहीं बल्कि सिर्फ आईन, कानून और शवाहिद की बुनियाद पर फैसले करता है। DHQ अस्पताल पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात 16 से 22 जून के दरमियान हुई हैं। कमिश्नर साहिवाल का नोटिस। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 2 जुलाई को रिपोर्ट कमिश्नर को पेश करेगी। बुरसा ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की गफलत और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी का इल्ज़ाम लगा दिया। बलूचिस्तान के जिला मूसा खेल और गिरदोनवा में जलजले के झटके। शिद्दत 5.5 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज मूसा खेल से 56 किलोमीटर शिमाल मशरक में था। PDMA का कहना है कि मूसा खेल में जलजले से 2 मकानात मुकम्मल तबाह हुए जबकि 3 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मकानात गिरने से 3 अफराद जख्मी भी हुए।
कराची में लखनऊ सोसाइटी के करीब नाले से 35 बोरियां मिली हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर अफसल जैदी ने कहा कि शरपसंद अनासिर शहर में सूरत हाल ख़राब करना चाहते हैं। KMC के ज़ेरे इंतज़ाम बड़े नाले साफ़ हैं। तमाम अफसरान और अमला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी के काम का मुआयना किया। कराची के इलाके मूसा लेन में 6 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर कमरे की छत गिर गई। 4 साल की बच्ची और उसके वालिद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक बच्ची की वालिदा और भाई जख्मी हुए। 4 अफराद महफूज रहे। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी शहरियार हबीब का कहना है कि इमारत को खाली करवा कर सील कर दिया गया है। इमारत को खतरनाक करार दिया गया था या नहीं, चेक किया जाएगा। हुकूमत जो टैक्स इकट्ठा करती है उनका 60% सूबों को चला जाता है। यही हाल रहा तो अगले 2-3 साल में वफाकी बजट 1000 अरब रुपए से कम होकर 500 अरब रुपए रह जाएगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। कहा सूबों को ज़्यादा पैसा देने के बायस दयामिर भाषा डैम और मोहम्मद डैम जैसे कलीदी अहमियत के मंसूबों पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर पा रहे। दयामिर भाषा डैम के लिए 1000 अरब रुपए और मोहम्मद डैम के लिए 300 अरब रुपए चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और KP में जमशुदा अजला को NFC से हिस्सा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने बिजली बिलों में सरकारी TV फीस 35 रुपये ख़त्म करने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हतमी फैसले का ऐलान करेंगे। रिलीफ घरेलू, कमर्शल और तमाम कैटेगरीज के सार्फिन के लिए होगा। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी ने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने दौरान जंग हमारी किसी किस्म की हिमायत नहीं की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू में ईरान के सफ़ीर का कहना था कि भारत खित्ते में अमरीका का इत्तेहादी और उसके ज़ेरे असर है और इसके इसराइल से गहरे मरासिम हैं। ईरानी सफ़ीर का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सिफारत खाने ने ट्यूनिस से आई खातून सुंदा को कराची से इस्लामाबाद पहुंचा दिया। सुंदा ने 29 नवंबर को लियारी के नौजवान आमिर से मोहब्बत की शादी की थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सुंदा ने कहा कि आमिर शादी के बाद बिल्कुल बदल गया था। तलाक के बाद उसके वालिदैन ने उस पर ही इल्ज़ाम आयद किया। पाकिस्तान में रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो अपने मुल्क वापस चली जाऊँगी। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि ब्रेकडाउन को 50 घंटों से ज़ायद वक्त गुजर चुका, फॉल्ट ताहाल दुरुस्त नहीं किया गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली में तात्तुल ज़ेरे ज़मीन केबल फॉल्ट के बायस आया। इलाके में बारिश का पानी होने के बायस दुश्वारी का सामना है। पानी उतरते ही काम मुकम्मल करके सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। CM इंस्पेक्शन टीम की जामिया कराची का 4 साला फोरेंसिक ऑडिट करवाने की हिदायत। 4 साल के दौर में होने वाली आमदन और अखराजात की तफसीलात फराहम की जाएँ। इस दौरान होने वाली तैनातियों और भर्तियों का रिकॉर्ड भी पेश करने की हिदायत। 4 साल के बजट के मुतालिका प्लेटफॉर्म से मंजूरी की दस्तावेज़ात भी फराहम की जाएँ। 2021 से साल 2025 तक की ऑडिट रिपोर्ट्स भी पेश करने की हिदायत। तमाम रिकॉर्ड 1 जुलाई तक फराहम किया जाए। इसराइल का 7 अक्टूबर 2023 को हमले की मनसूबाबंदी करने वाले हमास रहनुमा हुकाम मोहम्मद ईसा को शहीद करने का दावा। गजा में हफ्ता को इसराइली फ़ौज के मुख्तलिफ कार्रवाई में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 72 हो गई। इमदादी आटे के थैलों में ऑक्सीकोडोन नामी मुनशियाती गोलियों की मौजूदगी के इंकशाफ पर गजा हुकाम ने शदीद तशवीश का इजहार किया। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह कमांडर समेत 3 अफराद शहीद। गजा में हफ्ते को इसराइली फ़ौज की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 72 हो गई। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह कमांडर समेत 3 अफराद शहीद। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। तल अबीब में हज़ारों मुजाहिरीन ने गजा से यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। नेतन्याहू हुकूमत से गजा जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा।